दामोदर, मेरे चाकू ने तेरे खून को चखने की कीमत ले ली है, लेकिन जुर्म के इस बेउसूल दुनिया में मेरी भी कुछ असूल है। मैं अपने शिकार को कभी सोते हुए नहीं मारता, जगा कर मारता हूं, ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं दिया। अपन बहुत खुश हुआ भिड़ो। पहला टाइम किसी ने दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है। पहला टाइम किसी ने दामोदर का फेंका हुआ चाकू पकड़ा है। पहला टाइम किसने दामोदर के अड्डे पर आकर उसको धमकी दी है। दुनिया का हर काम एक न एक दिन इंसान के साथ पहला टाइम ही होता है दामोदर। जन्म का पता 9 महीने पहले चल जाता है, मगर मरने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। इसलिए मैं मरने वाले को 9 घंटे की मोहलत देता हूं, ताकि वो अपने क्रियाक्रम का सामान अपने हाथों से खरीद सके। चलता हूं। ये चाकू मैं तेरे कंधे के बजाय तेरे सीने में भी उतार सकता था, मगर मैं बगैर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता। 9 घंटे बाद मुलाकात होगी। अरे साला अपन को मारेगा तब ना, जब खुद 9 घंटे तक जिएगा। सीधी तरह से तुम मां बेटे दोनों को बात समझ में नहीं आती। ये ले हट। साला जोशी ये कहता है मेरे हाथ में दौलत की लकीर नहीं है। ये दौलत की लकीर मैं खुद बनाऊंगा। अब दौलत मेरी मुट्ठी में है। अरे बलवंत, ओए हाथ को जख्मी करने से अगर आदमी अमीर हो जाता तो मैंने तो कब के अपने दोनों हाथ काट दिए होते यार। लेकिन मैं अमीर बनूंगा। हीरा, तुम्हारे सेठ धनराज के यहाँ 11 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के लिए सेठ धनराज 11 लाख रुपए बड़ी आसानी से दे सकता है। दे तो देगा, लेकिन यार ये काम काफी खतरनाक लगता है बलवंत। हीरा, बिना खतरों को गले लगाए रातों रात अमीर नहीं बना जाता। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, उन्हें दूसरों के मुंह से चम्मच छीनना पड़ता है। और फिर तुमने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है, वो किस दिन काम आएगा? बलवंत, ये कौन है मेरी हिस्ट्री जानने वाला यार? ये बादशाह है मेरा यार। पैसे लेकर खून बहाना इसका पेशा है। आज रात बादशाह तुम्हारे घर आएगा। तुम्हें सिर्फ दरवाजे की कुंडी खोलनी है। मेरे मुन्ने को उठा के ले गया है। हाँ, मेरा मुन्ना। जा जा जा, जल्दी से पुलिस को फोन कर। जा, जल्दी कर हीरा। मेरा मुन्ना, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। बादशाह, तुम यहाँ क्यों चले आए? बच्चे के रोने की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल ही आना चाहिए था। तुम्हारे साथ कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। जाओ यहाँ से, कल सुबह फिर वहीं मिलेंगे। जाओ। कौन था ये बच्चा?
बताओ मुझे। जा सो जा। मैं नहीं सोऊंगी आज। आज तक मैं तुम्हारा हर जुल्म सहती आई हूँ, मगर पैसों के लिए एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी तुम्हें। बेवकूफ औरत, बच्चे को कोई जान से नहीं मार रहा है। हमारी शर्त पूरे होते ही बच्चा माँ बाप को लौटा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई तो? बताओ बताओ मुझे, तुमने वो बच्चा कहाँ रखा है? बताओ, नहीं तो मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। हरामजादी, तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? हाँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू जाएगी मेरे खिलाफ? मेरे गले में पड़े तुम्हारे इस मंगलसूत्र की कसम, आज मैं पति पत्नी के रिश्ते को भूल जाऊंगी। अगर तू पति पत्नी के रिश्ते को भूल सकती है तो मैं इस रिश्ते को मिटा सकता हूं। देख बलवंत, तू वैसे बचता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि तू अपना दोस्त है और तुझे बचाना तो बिलारे का फर्ज है। तू एक काम कर, कल मुझे 10,000 रुपए और दे दे, तेरा काम हो जाएगा। दिए। चलो साबारा, चलो पीछे हटो, हटो साबारा। हाँ चलो। क्या बोलदार, कम हो गया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल हो गया काम। जा यहाँ तमाशा लगा क्या? नौटंकी न कर, चल फुट फुट चलो। ए चल ना रे, होल्ड। क्या रे, अब रोता है? चल हमारे साथ। ये साला पहले अपनी माँ का खून करता है, फिर रोता है। मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ। आगे झूठ बोलता है। तूने अपनी माँ का खून नहीं किया, नहीं किया तूने। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। इसने मेरी बीवी अपनी माँ का खून किया है। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। ले जाइए इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ का खून नहीं किया, मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया। छोड़ दो मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सेठ जी। एक तरफ तो दिल चाहता है कि पुलिस को बता दे कि गुंडों ने रुपए लेकर कहां आने को बोला है, मगर दूसरी तरफ डरता हूं कि कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ने राजा उस। नहीं नहीं, पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सेठ जी, उन्होंने आपको अकेले आने को बोला है, मगर हीरा भी आपके साथ चलना चाहता है सेठ जी। नहीं सेठ जी, भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका नमक हराम नौकर, मेरा मतलब ये फदा नौकर अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगा सेठ जी। सेठ जी, परसों मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं उस नमक की कीमत चुकाना चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे अपने साथ नहीं हीरा नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं अकेला जाऊंगा। सेठ जी मुझे अपने साथ ले चलिए। सेठ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मेरा बच्चा तो मुझे दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? बलवंत भाग।
के नाम पे देते जाओ बाबा। इस बच्चे को खत्म कर दो बादशाह, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। तीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है। एक तो वो तड़ी पार है, ऊपर से इसी शहर में रहता है और ऊपर से लूट मार करता है। इसी से उसकी हिम्मत का अंदाजा लगा लीजिए हीरा सेठ। मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। शट अप! मैं अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, उनके हाथ काट लेता हूं। दामोदर के हाथों में बहुत दम है हीरा सेठ, पलक झपकते ही गला काट देता है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ की तो जबान काट के रख दूंगा। ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है और तुम जानते हो मुझे सरदर्द जरा भी पसंद नहीं। शिवा नाम की एक गोली है हीरा सेठ जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है। कौन शिवा? एक पेशावर कातिल। जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, शिवा की चाकू पर इस हरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो आज, अभी। अच्छा, अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए। ए शकूरा, हाँ ये साला बंबई शहर में ऐसा कौन सा शाना पैदा हो गया रे जो अब उनके नाम का सुपारी ले सकता है? अरे साला अपन तो वो है कि जिंदा तो जिंदा, साला मरे हुए को भी मारता है। इस खिलौने के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं, अब ये मेरा दोस्त बन चुका है, मेरा साथी। मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख।